ये पॉडकास्ट चेक करते हैं, ये बड़ी इसके क्लिप्स वायरल चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इसके क्लिप्स नहीं देखूंगा, मैं पूरी पॉडकास्ट देखना चाहूंगा कि इस औरत ने बोला क्या है, क्योंकि इसके कुछ क्लिप्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंड करवाए जा रहे हैं आवाम को। ये एक कंस्पिरेसी है, ये औरत कुछ और मैसेज कन्वे करना चाह रही थी और हो कुछ और कन्वे रहा है। तो हम जरा जो है ना पूरी देखेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि अपने पास और कोई काम है, अगर है तो फटाफट करके आ जाओ। को वेलकम कहते हैं। और आज की इतनी प्यारी सी लड़की मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने धूम मचा रखी है। मैं कमा मैं ऐश्वर्या राय। अबे कौन है प्यारी, देखते हैं जरा। वालेकुम अस्सलाम। निशा इतनी प्यारी लग रही है। प्यारी लड़की कहाँ है? प्यारी लग रही नहीं, है। प्यारी लड़की कब आएगी? कब से देख रहा हूँ। कहाँ से तैयार होके आई हो आज? मैं गराज से, मैकेनिक से तैयार होके आई हूँ आज। इतनी अच्छी आंखें बनाई हैं। ये भी लोगों को क्लोजली लेना दिख रहा हाँ, आंखें इसी ने ही तो बनाई हैं, मुझे तो आंखें ही नहीं बनाना आती, इसलिए देखो मेरी आंखें ही नहीं है। है, लेकिन बहुत प्यारा सटल सा मेकअप किया हुआ हाँ है, जी, नेचुरल बिल्कुल, सा। थैंक अच्छा यू। ये नेचुरल है, झूठ मत बोल, कब्र में नहीं जाना तूने। निशा, कितने फैमिली मेंबर्स हैं? माशाल्लाह बहुत ज्यादा। मेरी तरह। इसमें हंसने वाली क्या बात है? और पहले तो ये बताओ कि इतने फैमिली मेंबर्स आए कहाँ से? पापा क्या काम करते थे, या कुछ करते भी थे या नहीं करते थे? हम तो 6 बहन भाई हैं। हम 6 आठ। बहन भाई हैं हम और आठ। 2 मेरी अम्मी हैं। 2 अम्मी हैं। 2 अम्मी हैं। अच्छा, 2 अम्मी क्यों है? क्या एक क्या बैकअप के लिए रखी हुई है कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी यूज कर लेंगे? तो इतनी फैमिली में एक सुपरस्टार लड़की है, क्या रद्द अमल होता है फैमिली का देख के? कौन है ये? पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको। ये करती क्या है? एक सेकंड रुको, मैं सर्च करता हूँ अभी। ये मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। ये क्या नाम है इसका? निशा अली। ओके, निशा अली। निशा अली क्या करती है? अच्छा है, अच्छा ये करती है। वाह वाह। तो इस पे इसने क्या बोला है? मतलब शुरू में तो नहीं खुश होते होंगे ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है फैमिली, और भाई जिस घर में हो, भाई तो छोटा सा भी हो इजाजत नहीं देता। हाँ बिल्कुल, ये तो था। भाई नहीं करने देते थे, बाबा भी नहीं करने देते, पर कहता मम्मा भी नहीं करने देती थी। लेकिन बहुत मुश्किल ये करने कौन देगा? से इस फील्ड में आई हूँ। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। पहले तो हैं, इज्जत दे दी है? अब क्या बुर्का पहन के नाचती है? क्या मतलब? किसने बताया था आपको? मुझे सपना आ गया। सपना आया था, ख्वाब आया था? नहीं, किसको एडमायर करती थी, किसको देखती थी कि यार महक मलिक, प्लीज महक मलिक का नाम लेना। इसके जैसे बनना है मैंने डांसर? मैं महक मलिक को, यार let's go, महक मलिक। मैं बहुत बड़ी उसकी फैन हूँ। अब भी हूँ, पहले भी थी। तो उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। और मुझे बहुत खुशी होती थी महक मलिक को देखकर। महक मलिक का डांस देखकर तो अबे ये बोल कैसे रही है ये? मैं सोचती थी एक दिन मैं भी ऐसी स्टार बनूं अच्छा, और ये काम करूं और मैं एक दुनिया पे छा जाऊं। हाँ, बुर्ज खलीफा पे नाची है ये। बचपन से इसी तरह थी, चब्बी चब्बी, या पतली स्टिंग थी मेरी तरह, चब्बी क्या दुबली होता है? पतली, क्या था? शुरू से पतली पतली थी। अच्छा, फिर कैसे हेल्दी हुई? अब खाना दब फिर इसने खाए दबा के हजमोला। मजे का फील्ड है यार, मतलब खाओ पियो। एक तो लोग पसंद करते हैं थोड़े चब्बी हो आप पे, हाँ, गोश्त हो, है ना? हाँ। मेरे जैसी दुबली पतली लड़की तो डांस में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल ये नाचेगी, पता है कैसे लगेगी? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये नाचती भी ऐसी लगेगी। सकती? माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। नहीं, मुझे लगता है मैं बिल्कुल हड्डी सी हूँ। नो नो, बहुत प्यारा फिगर है आपका, माशाल्लाह। हाँ जी। माशाल्लाह बहुत सेक्सी फिगर है, ऐसे बोलो। मतलब यार माशाल्लाह लगाओ भी तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जो है बात वो वाली इस्लामी कर रहे हो। आप बातें कर रहे हो डांस की, आप बात कर रहे हो फिगर की, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, और आप जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मेंशन कर रहे हो। यार माशाल्लाह जो है मेरा दोस्त जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चर्च पीता है। ये वो बात हो गई ऐसे? ये क्या बात हुई? मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं वो चर्च सप्लाई करते हैं। माशाल्लाह 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 मेरे दोस्त जो है वो हीरोइनची है एक नंबर के। ये कैसी बात हुई? डांस प्रैक्टिस करती थी? कितने घंटे डांस प्रैक्टिस करनी पड़ती थी शुरू में? शुरू में तो माशाल्लाह मैं 9 बजे से शुरू होती थी। तो फिर माशाल्लाह शुरू में मैं माशाल्लाह से अनएम्प्लॉयड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे क्या यार, यार इस पे क्यों लगा रहे हो यार? जो 3-3 4-4 बजे तक चली रहती थी। अच्छा, तो अब माशाल्लाह देखे, अब नाम बन गया है। अब कौन जाते हैं 2 सिखाता है? घंटे होते हैं। सिखाता कौन था? ये पता है क्या करते हैं? ये बिस्मिल्लाह पढ़ के नाचना शुरू करते हैं मुझे लगता है। अबे क्या मतलब यार, आप
ये क्या बात हुई यार, ये मिक्सअप क्या कर रहे हैं? मेरी मम्मा मामा डांस सिखाती थी। पहले रोकती थी, जब उन्होंने देखा है ना कि अब ये आ ही गई है इस फील्ड हाँ। में, तो जब रुकती ही नहीं है तो फिर मतलब करे तो आता अच्छे था। मतलब रुकती ही नहीं थी, ये 24 घंटे नाचती रहती थी। अम्मा इसको बोलती थी बेटा बस कर दे मर जाएगी, ये बोलती थी अम्मा नहीं रुका जा रहा ना, किसी ने स्पेल कास्ट कर दिया है मुझ पे। तरीके से अम्मा तो को करे ना। डांस अम्मा को आता था। हाँ जी, अम्मी को आता है माशाल्लाह, वो सिंगर है ना, वाओ, वो सिंगर है खुद भी। अच्छा। हाँ जी, वो कहते थे हम इस फील्ड में आप ना आओ तो बेहतर है, अच्छा, आप पढ़ो अच्छा लिखो कौन ये सा करो। ऐसा स्टेप है जो करते हुए शर्म आती है लेकिन करना पड़ता है? मुझे सबसे ज्यादा शर्म मेरा ख्याल इस स्टेप पे आती होगी। किसी स्टेप में शर्म नहीं आती। बेशरम, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो बेशरम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत हम बेशरम है। जब करना स्टेप है तो फिर क्या शर्म आती? हाँ, वैसे मुझे लगता हाँ है डांसिंग में मोस्टली स्टेज डांसर हो। ये मुझे लग रहा है ये रेजबेट पॉडकास्ट है। कोई वो होते हैं जो बताए जाते हैं, कोई वो होते हैं जो नहीं बताए जाते। जो नहीं बताए जाते आज वो भी 10 किस चीज ने मजबूर किया? बस किस चीज से बंदा मजबूर होकर निकलता है, गुर्बत की वजह से ही निकलता है ना। बंदे पे गरीबी आ जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। देखे ना, जो अमीर होता है या जिसके पास पैसा होता है ना, वो नहीं चाहता कि हम इतने बंदों के सामने सर से दुपट्टा उतार के हम ऐसे डांस करें, ये वो। नहीं तो अब तो आपके पास पैसा है ना, तो अब नहीं किया करो, अब क्यों नहीं छोड़ती? कोई हमारे पे पैसे डाले, कोई बातें करे यार इसको ये देखो ये देखो, कोई नहीं चाहता किसी के पास पैसा हो ना। हाँ लेकिन अब तो आ गया है ना पैसा आपके पास, तो अब छोड़ दो। ऐसे देखिए, जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, मैं घर डाल लूंगी और मैं अच्छा सा बिजनेस ढूंढूंगी, वो मैं करूंगी ओ इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब अभी भी नहीं है इसके पास। अल्लाह। तो अभी निशा माशाल्लाह क्यों? का कितना बैंक बैलेंस है? मैं बता दूंगी कि रात को आ जाएंगे टिकट मेरे। ज्यादा है। नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा सबसे पहले तो। अच्छा, नहीं इतना है कि निशा घर बना सकती है या अभी है कुछ जरूरत पैसे कमाने की? अभी जरूरत है। अच्छा, कहाँ घर बनाएंगे सबसे पहले? मैं कटी पहाड़ी पे घर बनाऊंगी, औरंगी टाउन पे 6 नंबर। अच्छा, माशाल्लाह, कितना बड़ा घर बनाने का शौक है निशा? इतना बड़ा। तो बिल्कुल वैसा बनाना है जैसे महल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उस महल में नाचती फिरूंगी मैं। इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला को मंजूरा होना तो वैसे ही है, लेकिन जो मेरे दिल की हसरत है वो तो बहुत बड़ा घर है। तो अच्छा निशा, यार एक सेकंड में टोपी लगा लेता हूँ यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोपी लगा ली है, अब हम इनकी पॉडकास्ट सुनेंगे। तो वो जो 10 वाली होती है ना, वो सब उनकी होती है, वो हमें पेमेंट देते हैं और वो हमारी होती है। ये लोग गलत सोचते हैं निशा इतना पैसा लेगी, ये जो 10 आज वाली के बाद दिखती 10 ज्यादा वाली है। कम मारनी है आप लोगों ने। नहीं, 500 वाली ज्यादा। सुपर चैट आती है इनको मुजरे में, है? अबे मुजरे का सही है, सुपर चैट फेंक रहे होते हैं लोग, लेकिन लाइव होती है वो। 10 वाली मैं कहती हूँ एक बोरा भी हो जाए ना तो कम से कम 5 लाख ही निकलता है। 10 वाली बस 5 लाख, बस क्या होते हैं 5 लाख? 5 लाख में क्या यार, 5 लाख तो मैं यूं करके यूं फेंक देती हूँ, 5 लाख तो मतलब कुछ भी नहीं है। इकट्ठे कर 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 के बंदे मर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है ना। और जो 100, 50, 500 हजार वाली बड़ी कैश होती है ना, वो जितनी हो उतनी ज्यादा होती है। तो अच्छा, आपका रेट फिक्स्ड वाला ज्यादा है? मुझे ये बताइए आपका पर घंटे का रेट क्या है? मुझे वो मीम याद आ गई कसम से। है या बेल ज्यादा की हो जाती है? वैसे बेल ज्यादा की हो जाती है, लेकिन मैं माशाल्लाह डिमांड ले रही हूँ 1.5 लाख। माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, डिमांड 1.5 लाख ले रही हूँ। और मेरे जो फंक्शन बुक हो जाते हैं, जैसा कि लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि फ्रॉड हो जाते हैं हमारे साथ, निशा खान का कह के लोग फिर एंड टाइम कहते हैं उसकी सिस्टर आ रही है, ये हो रहा है वो। निशा खान का कह के लोग दाढ़ी वाले आदमी भेज देते हैं, आदमी आता है डांस करके चले जाता है। फिर देखिए, अगर इज्जत से इस फील्ड को इज्जत से करना है तो ये इज्जत में रहेगी। अगर आप लोगों ने इसे खुद नीलाम करना तो हो ही जानी है, जाहिर सी बात है। हाँ ना। अच्छा, क्या अब देखो, अब अगर आप दुपट्टा पहन कर डांस करोगे ना तो आपकी बहुत इज्जत होगी। मुश्किल पेश आती है फंक्शन पे जाके सबसे ज्यादा, जिससे निशा सबसे ज्यादा शराबियों से जो बदतमीजी कर रहे हो उन माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शराबी भाई वो इनको तंग करते हैं, तो शराबी भाइयों नहीं किया करो। से बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा आवाजारी होने लगती है कि यार बस 5 मिनट मुझे मिले तो मैं घर चली जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है जो शराबी हैं वही 500, 1000 वाले फेंक रहे होते हैं। बस उनकी शिकायत तो नहीं करती, लेकिन ये काम यार अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ हमारा डांस वाला भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये रोजी है, जैसे अल्लाह ने लिखी है वैसे ही होनी है। ऐसे ठीक ही है, बिल्कुल। अगर ये गलत है ना, मैं मानती हूँ, ठीक है गलत है डांस करना, सर से दुपट्टा ना। आजकल इस्लाम में कौन सी चीज है जो नहीं कर रहे लोग, ठीक है। और वैसे ये जो शराबे है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है। ये जो शराब नहीं तो आप उस पे
माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हो यार। चलो एटलीस्ट शी इज अवेयर शी इज डूइंग रॉन्ग, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करती है उसको। एक्सेप्ट करने से वो चीज़ सही नहीं हो जाती, बट शी इज अवेयर कि ये चीज़ गलत है, एंड दैट्स अ बिग थिंग टू एक्सेप्ट इट कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट। भूल जाता है बंदा कहाँ बैठा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जब सुबह उठता है ना, मतलब अपनी वीडियो देखता है, हाँ यार ये मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, मैं शराबे पी के नाच रहा था, ये मैं हूँ, मैंने शर्ट उतार दी थी अपनी। के साथ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मुझे ना शराबियों से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, बहुत ज्यादा। नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं दिखता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। मेरी आंखों में देखो, क्या मैं आपको नशेई लगता हूँ? अब एक नशेई आइसिया इस पूरी पॉडकास्ट पे रिएक्ट करेगा। फायरिंग वगैरह ना हो फंक्शनों पे, और लड़ाई वगैरह ना हो, शराब ना चले, बस ये चीजें मेरी हैं। अच्छा, मैं तो आप सबसे पहले हाँ, ये बात सारे हमारे इस्लामी भाई आए, इज्जत से देखें इनका नाच वगैरह, और बस अपने अपने घर को रवानगी करें। यही तो मकसद होता है मुजरा वगैरह जो रखा जाता है उसका। करती हूँ कि परमिशन भी हो पुलिस की, ये ना हो हम वहाँ जाएं और पुलिस आ जाए, वो कहे कि आपकी परमिशन नहीं है। पुलिस आ जाए और वो बोले कि भाई ये क्या बात हुई, हमें कौन दिखाएगा। और दूसरी बात है कि देखें, अच्छा नहीं लगता शराबियों में डांस करना, फिर वो बदतमीजी भी करते हैं। हाँ यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं शराबियों के आगे नाचता भाई। मैं तो भाई बिल्कुल बोलता हूँ सोबर होके आओ, ताकि तुम लोगों को पता तो हो कि मैं नाच रहा हूँ। कहीं कहीं। अच्छा कोई लोग हैं शराब पी के भी सुकून से बैठते हैं, अच्छा हाँ, मैं तो बैठता हूँ सुकून से, तुम लोग देख सकते हो मुझे अभी। महसूस भी नहीं होने देते कि हमने शराब पी है। और कोई होते हैं वो पीते ही नहीं है, तो वैसे ही शराबी बने बैठे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग दिल फेंक होते हैं ना, आप कोई सजन मान लेते होंगे। इसके मुंह पे फेंक के मारते हैं दिल अपना। अच्छा, कोई ऐसे लोग होते हैं जो निशा के पीछे पड़ जाते हो कि यार निशा, हमें तुम पसंद आ गई हो, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, कोई ऐसा वाक्य होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखो जी, जो डांसर होती है ना, डांसर, उसके हजार लोग दीवाना होता है, लेकिन वो एक की दीवानी होती है। सीधी सी बात है। हाँ, मेरी बात कर रही है। हाय अल्लाह, हाँ, ये सीधी सी निशा बात। किसकी दीवानी है? मेरा नाम नहीं लेना प्लीज। देखो, मैं अपने शोहर की दीवानी हूँ। हाय अल्लाह, हाँ यार, शिट, मना भी किया था। माशाल्लाह, हाँ अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रहे। क्या समझती है, जल्दी अल्लाह एज में आप हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी सी अभी, इंशाल्लाह। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी शादी करने की? छोटी वैसे है ये 16 साल की है। यार देखें, जैसे मेरी फील्ड है ना, इसमें हम नहीं सब तो ये कैसा कक शोर है जो इसको नाचने देता है शराबियों के आगे? ये कैसा शोर है भाई? हाँ, अगर मेरे साथ हम सफर ना होता, तो हो सकता है आज इस मकाम पे अल्लाह ताला ने मुझे ना लाया होता। कोई ऐसे अच्छा, तो ये डांस में इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि इसका शौहर है। वाह, मतलब अपनी बीवी को बोलना कि मुजरे करो शराबियों के आगे जाके, ठीक है चलो। आ जाते हैं जो, हाय ठीक है। माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जैसा लूट लेना बंदों को, यार मैं घर में अकेली, मेरे लिए ये लेके आ जाओ, मुझे गाड़ी लेके दे दो, मुझे घर लेके दे दो। मैं पहली बात है कभी भी किसी को ये बात नहीं करती, छी, डिसअपॉइंटमेंट। ये तो करना चाहिए था तुम्हें। क्योंकि अल्लाह देगा, अल्लाह से लेके अपना हाय बनाऊंगी माशाल्लाह। बस। तो शुरू में वाह। क्या लिया था आपने उनसे, हस्बैंड से? शुरू में मतलब जब शादी हुई थी, उन्होंने क्या शुरू से तोहफा उनसे दिया दिल लिया था। तो वो तो मर गया होगा। दिल ले दे के बाद एंड कर दी। हाँ, दिल ही लिया। मतलब इसने शादी की रात डायरेक्ट पोस्टमार्टम कर दिया शोहर का, और दिल निकाल के फ्रिज में रख दिया। क्या मिलता है उसमें? कुछ भी नहीं मिलता। गाड़ियां, एक दिन मर जाना है यार, क्या लेके हाँ, जाना। तो मर जाओ ना, क्यों जिंदा हो? दिया या शौहर ने दिया, किसने दिया आपको मैं आज सीधी तक? सी बात है, फैंस देते हैं, मैं नहीं देती। हैं? अच्छा, क्या क्या देने की बातें हो रही हैं? एक सेकंड, पूरा नहीं सुना मैंने। सीधी सी बात है, फैंस। मेरा तोहफा किसी फैन ने दिया अच्छा, या तोहफे की बात हो रही है, ये लो ये लो। वैसे गाड़ी की भी ऑफर आती है ना, हम आपको गिफ्ट करते हैं, फॉर्च्यूनर है बस ये वो। लेकिन और दूसरी बात, फर्नीचर, अबे मेरे साथ हुआ था। मेरे भाई की शादी थी। मेरे भाई का दोस्त जो है वो जा रहा था, रुखसती हो रही थी, तो मेरा भाई ना फॉर्च्यूनर में बैठा, तो मेरे भाई का दोस्त मुझसे पूछता है, ओए वो फर्नीचर में बैठ गया। ऐसे ही मुझे याद आ गया हुआ कि अच्छा था काफी बहुत। उसके बाद अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग बहुत खुश हैं। उनकी मर्जी कभी की कोई बात रॉन्ग है। नंबर से कहीं से कॉल आई जो कहता हो कि मैं बहुत अमीर हूँ निशा, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं किस पे पैसा लगाऊं, मैं आप पे लगाना चाहता हूँ? मैं यही कहती अपनी बीवी बच्चों पे लगाओ, अगर वो शादीशुदा नहीं, मैं कहती और अगर बीवी बच्चे नहीं हो, शादी करके अपनी बीवी बच्चों पे लगाओ, और अगर वो शादी ही नहीं करना चाहता हो, हमें जरूरत नहीं।
सो क्यूट यार। हाँ, हमें जरूरत नहीं पता, हमें तो बहुत हजारें कॉलें आती हैं दिन में, हमें निशा के साथ बात करनी है, हम ये हैं हम वो हैं, हमें पता है, हमें इतना हाँ हेलो, मैं ये हूँ, मुझे निशा से बात करनी है, बात कराओ जी। मैं ये बात कर रहा हूँ, निशा से बात हो सकती है? निशा मैं ये हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो क्या आपका निकाह ये वल्द वो से किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? पता चल जाता है कि कौन है कैसा है, हमें देखने से भी पता चल जाता है। देखे ना, हम हजारों बंदों में जाके खड़ी होती हैं, हमें अभी भी इतना नहीं पता चलता, तो फिर रहने दे इस बात को। अच्छा, ज्यादा कभी हुआ फंक्शन पे ज्यादा बदतमीजी कर दी हो, आप फंक्शन छोड़ के आ गई हो? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ। हाँ अच्छा, हुआ था, बहुत मेरे बार सामने हुआ है। तो हुआ सारे था। पैसे एडवांस में ले लेती हैं? हाँ, वो तो मैं गाड़ी से उतरने से पहले कहती हूँ पहले पैसे दें फिर उतरूंगी, क्योंकि बाद में मुझे ये 100 बात मसले अच्छी मसाइल लगी। बन जाए। हाँ ना, बाद में क्या पता पुलिस का छापा पड़ जाए। प्लीज का बन जाए, उनके घर में कोई इश्यू हो जाए, जो मुझे फ्रॉड कर जाए, यार मेरे घर में इश्यू बन गया, मैं इजी कर दूंगा, फिर वो कॉल भी नहीं उठाते। सीधी सी बात है। ताकि देखिए, पैसा हो या ना हो वो नसीब की बात है, इज्जत जरूरी है। ऐसा ही। अच्छा, हाँ तो इज्जत जरूरी है, तो पैसा एडवांस क्यों लेती हो? इज्जत लिया करो ना एडवांस, बोला करो कि जैसी मैं गाड़ी से उठूं मुझे सलाम ठोकना सारे। तो निशा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कौन सी ऐसी डांसर है जिसका बहुत ज्यादा रेट है? महक मलिक। लाखों में, मतलब 10 लाख से ऊपर है कोई डांसर? हाँ जी, महक मलिक है। देखा? महक मलिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वो हफ्ते का 29, 30, 38, 40 लाख लेती है। अबे हैं अबे भाई, वो ट्रेडर हो, वो ट्रेडर जितनी देख रहे हो ना, जितने ट्रेडर देख रहे हो, बंद करो अपनी दुकान है, मुजरे करना शुरू करो तुम लोग सारे। ड्रामे का माशाल्लाह। तो आपका है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेज ड्रामास में जाने का सीन? मुझे ऑफर आती है, लेकिन मुझे माशाल्लाह शो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं एक रात भी छुट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर शो रेगुलर है ना तो फिर तो मैं वहां नहीं जा सकती, एक हफ्ता पूरा उनके पास रहना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। लेकिन जब यानी सीजन आउट हो जाता है ना, तब मैं चली जाती हूँ। सीजन क्या होता है इसमें? क्या गर्मियों के सीजन में डांस नहीं होता और सर्दियों में डांस होता है? कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा बेलें हुई आपको, जहाँ के लोग अमीर हैं, दिल के खुले लाहौर। हैं, निशा को पसंद करते हैं, पैसों की बारिश कर देते हैं? वैसे तो लाहौर, सभी दिल लाहौर। के खुले हैं, अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी, लाहौर, ये पंजाब साइड के किसी शहर का नाम लेगी, देख लेना। लेकिन हरीपुर और मंडी बहावलदीन अमीर लोग मंडी बस। बहाउद्दीन के। क्योंकि ये मुजरे का जो ज्यादा क्रेज है ना, ये लाहौर साइड ही है, सिंध वो सॉरी पंजाब साइड है। सिंध में भी होते हैं मुजरे, ऐसा नहीं है यहाँ पे मना है, यहाँ पे भी करते हैं लोग मुजरों के फंक्शन, और लड़कियां वगैरह नाच रही होती हैं, पैसे लुटाते हैं उन पे आके। लेकिन यार इसका ज्यादा क्रेज जो है ना पंजाब साइड बहुत है, खासकर स्टेज ड्रामों में तो बहुत ज्यादा होता अच्छे भी हैं, इज्जत भी करते हैं माशाल्लाह। इज्जत भी ये नहीं कि पैसा डाल के जी बैठो हमसे ये करो वो करो, हमसे बातें करो, फोन के नंबर दे जाए, ये कर जाए, वो ये बात भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते वो बात। अच्छा, है। यार ये एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये इतने मासूम क्यों दिखते हैं डांस करने वाले? मुझे ये बहुत मासूम लग रही है। जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमें जानते तक भी नहीं है, हाय। और पैसा इतना डालते हैं तो तब ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे पहले से ही वाकिफ हैं ये। अच्छा, माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। हाँ तो जी। निशा, आपने गाड़ी अपने पैसों से ली? बिल्कुल अपने पैसों से लिए। अगर किसी से मैंने पैसे लिए ना, वो बोल सकता है, मेरे से लिए मैंने दिए थे इसको, पूरे 1000 का नोट दिया था। ठीक है, वो बोल सकता है कि निशा आपने मुझे इतने, हाँ मैं ये नहीं कहती, फंक्शन में वो खुद दे के जाते हैं, मैं उनकी जेबों से नहीं निकालती। ऑब्वियसली नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और वैसे पैसे मैं मेरी जेब से निकाले थे, मैं इनके फंक्शन पे गया था, मेरे किसी हरामी ने मेरी जेब से निकाल लिए थे। निकलवाने का भी तो आर्ट होता है निशा। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले किसी ने 10-10 के वो फेंके नोट, निशा को पता चला ये बंदे के ये पैसे वाला है, निशा पास गई, निशा ने पास जाके ठुमका लगाया। बिल्कुल होता है 50-50 का नोट माशाल्लाह नहीं बोला तूने, माशाल्लाह बोलना है इस पे। निकाला। नहीं निशा ने ऐसे पहली बात है 10 वाली नोट जब निशा पकड़ा। पास जाती फिर हजारों वाली उड़ती है, 50 वाली फिर नहीं। निशा को पता है ये मोटी अबे सा। मैं जाऊं किसी के पास, वो थूकेगा नहीं। अबे भाई पास जाती है 1000। शुरू में शर्म आती थी? मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, है बेशरम, डूब के मर जा। था ही शौक, तो शर्म क्या आनी थी। हाँ ना। अच्छा यार, देख माशाल्लाह। पहले दिन ना माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा ऐसे महसूस हो, फिर मैंने सोचा जब अभी इस सब के बाद ना एक इज्तिमाई दुआ होगी, तो सारे भाइयों से गुजारिश है कि दुआओं में शिरकत करें और सवाब हासिल करें। करना ही है तो फिर शर्माना क्या है। देखिए अब खुल के डांस करती हूँ ना, सब कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस करती हूँ। माशाल्लाह, मैं अपनी माशाल्लाह। तारीफ खुद नहीं कर रही, वो लोग कहते हैं, ठीक है मैं खुद नहीं कहूंगी मैं इतना डांस करती हूँ, ये वो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए खुद को। नहीं, बहुत प्यारा डांस ठीक करती है, हो, लोग बल्कि कहते हैं। मैंने देखा है, मैं 3 दिन मुसलसल देखती रही हूँ। मैंने भी
3 दिन तक ये 20 सेकंड का क्लिप देखती रही है लूप पे। उनका वो एक बच्चा मेरे साथ जो वर्कर है ना अली, वो बेचारा यतीम है, उनके साथ मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती क्योंकि वो यतीम है माशाल्लाह। सबसे पहले जब ज्यादा कमाना शुरू किया था तो क्या घर की ऐसी चीज थी जो दुरुस्त की थी? फर्नीचर लाई थी निशा या फिर? मैं आपको सारे हालात बताती हूँ। निशा खान पहले नीचे सोती थी, सीधी सी बात। आता है हालात बंदे पे, ये नहीं कि मैं अब ये हवा में सोती है। शुरू से अमीर हूँ। अमीर होती तो निशा कभी भी इस फील्ड में ना आती। तो अब तो हो गई है ना अमीर, अब क्यों आई है, अब क्यों है इस फील्ड में, अब तो जा सकती है। और मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगी मैंने उम्रा करके घर बैठ जाना है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्रा करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी क्यों नहीं उम्रा किया? मुझे खुद भी है कि मैं उम्रा करके आ जाऊंगी, ठीक है। बंदा सारे गुनाह माफ करवा के आता है, ऐसी बात है ना। और फिर आके फिर ठुमके लगाएं, फिर क्या फायदा उम्रे के। अच्छा। देखिए उम्रा करूंगी, घर बैठूंगी, तस्बीह नमाज सारा कुछ करूंगी ना, फिर ये काम बिल्कुल छोड़ देना। इसे जहन में भी नहीं लेके आना मैं एक्स्ट्रा। नहीं बट ये गलत बात है। एक बात बताऊं, जहां तक मैंने पढ़ा है ना, देखो आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है ना, अगर आप गुनाह ये सोच कर रहे हो कि मैं आगे जाके इसकी तौबा कर लूंगा तो उसकी माफी नहीं। जहां तक जहां तक मेरा है, तो अगर आप ये सोच कर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो कि मैं अभी उम्रा नहीं कर रही, मैं आगे जाके करूंगी जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, तो फिर आप शायद, अब देखो आपके अपने अमाल है, मेरे अपने अमाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अमाल ठीक करो, आपकी मर्जी है, आपको माफी मिले ना मिले, मेरा उससे कोई सरो पैर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एडवाइस ये है कि अगर आप ये देख रहे हो, सही है, तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप ये सोचकर कभी भी गुनाह करते हो ना कि मैं तो भाई माफी मांग लूंगा और माफ हो जाएंगे, तो मैं दबा के पहले गुनाह कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आराम से माफी मांगेंगे, माफी तो मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं हो, ठीक है। शायद जहां तक मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी जानता हूँ क्या सिस्टम चल रहा है ऊपर, क्या इसकी रहम दिली अल्लाह को पसंद आ जाए जो इसको माफ कर दे, मुझे नहीं पता। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि इसको माफी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता कोई ये काम ही ऐसा करती हो जो वाकई में अल्लाह को पसंद है और वो इसको माफ कर दे। लेकिन एक जो बेसिक बात हमें बताई गई है ना, जो मैंने सुनी है, वो यही है कि गुनाह अगर आप माफी मांगने की नीयत से कर रहे हो कि हम आगे जाके माफी मांग लेंगे, तो उसकी माफी नहीं। बाकी आपके कौन सी नेकी पसंद आ जाए उसको और वो आपको माफ कर दे, ये आपके और उसका मामला है। नीचे सोती थी, देखें नीचे एक मैंने रखा हुआ था ना गद्दा वगैरह जैसे होता है, मेरी अबे मैं भी नीचे सोता हूँ, ये देखो। तो क्या कल को मैं भी मुजरा करके अमीर हो जाऊंगा? गाइस प्लीज मुझे बताओ। छत भी टूटी हुई होती थी। अच्छा, अबे मेरी भी जो टूटी हुई है एक, नहीं टूटी हुई, कल तोड़ के आऊंगा, अभी नहीं टूटी हुई। हाँ मेरी दीवारें टूटी हुई है, मेरी दीवारें टूटी हुई है बीच में। रिलेट भाई, रिलेटेबल। कमरे की छत थी ना, मैं रेंट पे रहती थी, अभी भी माशाल्लाह रेंट पे रहती, क्यों झूठ बोलूं। माशाल्लाह। लेकिन क्योंकि मेरा lifestyle- अबे इसमें माशाल्लाह वाली क्या बात है? माशाल्लाह रेंट पे रहती हो, माशाल्लाह मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। दिया यार, मेरे अंदर कोई मेहमान आता था ना, मेरी खाला पुप्पो, वो कहती थी यार तुझे डर नहीं लगता जो कभी गिर गई तो? फिर मैंने कहा मरना तो एक दिन ही है ना, तो मर जाओ ना। अगर इसी से मौत आ तो कुछ नहीं होता। तो बाइक वगैरह पे सफर किया, कभी पैदल गई हो कहीं? नहीं ये हवा में उड़ती है शुरू से। कैसे सवाल कर रही है ये? और दूसरी बात है, कोई चीज भी हमारे घर में देती, सोफे ये वो, चारपाइयां हमारे घर सिर्फ 2 थी। तो ये पैदा कैसे हुए 6 लोग जब इनके घर सिर्फ 2 चारपाई थी? बिल देने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है, सारा कुछ संभाला है। और जैसे ही मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मेहनत जरूर करती थी मैं, अल्लाह ताला की राह पे देती भी जरूर थी, भूखी सो जाती थी लेकिन गरीबों को जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं झूठ बोल लिया, मैंने तो कभी नहीं खाया इसके हाथ से। देखिए जब बंदा होता है ना थोड़ा लोकल, तब सीधी सी बात है, बंदा नहीं पैसा ज्यादा कमाता। जैसे उड़ रहे होते हैं ना पैसे, ऐसे नहीं उड़ते, फिर 10 वाली भी पकड़ के लानी पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने मतलब- ऐसी जगह पे भी डांस किया कि तू कैसे रिलेट कर पा रही है? तू तो डांस ही नहीं करती, या तू भी सीक्रेट डांसर है? देखें दे गए वो अपनी मर्जी से दे गए, इज्जत करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। मैं सबको यही कहती हूँ, जिसको भी मैं मिलती हूँ ना, एक बात वो कहती है आप कैसे स्टार बनी है। मैं सारी कहानी तो नहीं ना बता सकती, इतना टाइम नहीं होता वहाँ। 5 मिनट हमें मिलते हैं जो हम बात करती हैं, ठीक है। मैंने यही कहती हूँ, छोटा सा तरीका है, आप वो संभाल लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है। दिल लगा के करना है। हाँ, यहाँ लगा 50 के। वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला, सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाएं। ठीक है, गॉट इट, मैं यही करूंगा आइंदा। उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है, और 5 हाँ ना यार, वो बेचारा इतनी मेहनत मजदूरी करके 50 रुपए लेके आया मुजरा देखने के लिए, उसका भी दिल है ना यार। मतलब सब एवरीबडी शुड एंजॉय मुजरा यार। मैं भी जाऊंगा भाई, मैं तो 10 रुपए लेके जाऊँ, मुझे शायद ज्यादा सिंपति मिल जाए। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ। वो कहते तू अपना हलाल करके लेती है, सर से पसीने हैं ये हलाल करके भाई? हाँ सही है, सही है। करके लेती है। 50 वाला भी हो तो तू डांस कर
के आ रही थी, ऐसे भाग के नहीं पकड़ लेती तू। मैंने कहा जब करना ही डांस है तो फिर अमीर है गरीब है चाहे जो भी है उनसे ले। अबे मैं जाऊंगा फटे हुए कपड़े पहन के इसके पास 10 रुपए, चेक करता हूँ इसको कितनी ये अच्छी है, कितनी ये हम्बल है। और उनको मैं ये समझाती हूँ कि आप लोग अपनी इज्जत को संभालें, ये कभी ना सोचे यार अपने दुपट्टे सर पे रखें सारे मर्द, अपनी इज्जत संभालें। उसने पैसा दिया उन्हें लूट लें, ये कर लें वो कर लें। जब एक मिनट कोई पैसा देता वो बहन बना के नहीं देता, सीधी सी ऐसे बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात की है वो निशा ने। बहन बहुत बड़ी बात की है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया था यार। यार निशा आप इतनी इंटेलेक्चुअल कैसे हैं? मैं आपका कोर्स खरीदना चाहता हूँ निशा। आप ना एक काम करो, आप ना तला रिव्यूज के मुकाबले में अपना कोर्स लॉन्च कर दो, मुजरा कोर्स। उसमें तला रिव्यूज की ऐसी फटेगी ना, तला रिव्यूज फिर आ जाएगा, बोलेगा देखे इनका मुजरे वाला कोर्स मैं बताता हूँ कि कैसे सही नहीं है, क्योंकि मैं मुजरा करना जानता हूँ और मार्केट में ये मुजरा जो औरत कर रही है ये बेकार कर रही है, तो मेरा मुजरा देखो, इसको छोड़ दो। अच्छा, उन्हें लगता है शायद हो सकता है ये ज़्यादा अमीर है, शॉर्टकट में वो पड़ जाती हैं कि शायद हमारा कुछ बन जाएगा। लेकिन होता ये है कि अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो मेहनत करके आएगा फल उसे मिलना है। उससे मिलना है बिल्कुल बस। भाई बिल्कुल, जो दिल से दुपट्टा पहन के मुजरा करेगा उसी को ही अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा। शॉर्टकट आजमाएगा, स्कैम करता फिरेगा कि पैसे लेगा और नाच नहीं दिखाएगा, उसको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। वो हमारे सामने बैठा है, मैंने कभी हाफ ड्रेसिंग नहीं की, मेरा आपने कभी पूरा बुरके में नाचती है। गला भी बड़ा नहीं देखा हाँ होगा। बिल्कुल। मैं पहले पैंट शर्ट पहनती थी लेकिन अब नहीं, अब बस छोड़ दिया है क्योंकि मैं अब स्टार बन चुकी हूँ, अब मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, लड़कियां मेरे बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा फैमिली मेरी फैन है, बहुत ज्यादा। फैमिली जो हाफ ड्रेसिंग करती है ना, मैं उन्हें भी रोकती हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम लोग लड़की हो, शीमेल तो हो नहीं, शीमेल करे ना उनका कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो तो शीमेल ही है ना। ठीक। नहीं तो क्यों, उनका क्यों नहीं मसला है भाई? फीमेल है भले बट बॉडी उनकी औरतों वाली है, और एक जो देखने वाला है वो अज्यूम वही करेगा ना कि औरत की बॉडी है। खैर गलत तो वो भी कर रहा है, गलत तो ये भी कर रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि फीमेल कैसे गलत नहीं है। अगर औरत की हाफ ड्रेसिंग गलत है, फीमेल की भी हाफ ड्रेसिंग है। व्हाट इफ कोई बाइसेक्सुअल वहां पे खड़ा हो, तो क्या वो गलत नहीं है? पर्देदारी होनी चाहिए ना मुजरे में। आप डांस कर रहे हो तो किसी को आपके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, वो बस ये बोले वाह क्या नाच रही है ये, बस माशाल्लाह। जो फीमेल होती है उन्हें नहीं करना चाहिए। ज्यादा मुश्किल शीमेल को होती है फील्ड में या फीमेल को? शीमेल को ज्यादा होती है, अच्छा, शीमेल को ज्यादा होती क्योंकि है। उनके पीछे लोग उन्हें समझते हैं औरत निखितर है, ये है यार वो भी इंसान है, इंसान है सबसे हाँ, बड़ी। ये तो है। फीमेल है ना, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी। जो लड़की है ना, लड़की का आजकल नहीं वैसे एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। जो जिनकी ये बात कर रही है ना, जो फीमेल जो ये बोल रही है, जिनको हमारे यहाँ अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो नेचुरल होते हैं। देखो एक तो होता है फीमेल जो कि नेचुरल, जिसको शायद ये बोल रही है। एक होता है जो ट्रांसजेंडर होते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए मैं भाई सीधी बात है, नो नो ठीक है। लेकिन जो नेचुरल है ना उसमें उसकी फॉल्ट नहीं है। लेकिन हमारे ना ऑनेस्टली बताऊं ना, माशरे में जो पैदाइशी ऐसा है ना लाइक फीमेल, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट एज इन ये नहीं कि सल्यूट करें लोग उसको, रिस्पेक्ट एज इन कि उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपने आप को क्योंकि मर्द वो दिखा नहीं सकता अंदर से, क्योंकि वो औरत है। और ये अब भाई देखो नेचुरल चीज है, इस पे उसका कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो पैदाइशी ऐसा है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं खत्म हो जाती हैं सारी। तो अगर वो ये चीज कर रहा है ना तो उसकी मजबूरी कहीं ना कहीं आती है ना। तो अगर वो कहीं ना कहीं यह रास्ता आजमा लेता है, जस्टिफाइड तो नहीं है बट ये है कि वो उस तरफ जा रहा है इस वजह से क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत खत्म हो गई। और फिर जब जाहिर है वो इस जगह आ जाता है तो फिर इंसान के अंदर वो एक लिहाज खत्म हो जाता है, सब शर्म खत्म हो जाती है क्योंकि वो आदी हो जाता है उस चीज का। तो वो उसमें बेहूदगियां करता है, सब करता है दबा के, और आसपास वाले भी फिर जो है फायदा उठाते हैं उस चीज का, दबा के फायदा उठाते हैं। तो फीमेल के लिए मैं भी ये कहूंगा कि हाँ यार उनके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकम चिपकी होती है और इसीलिए वो इस चीज के आदी भी हो जाते हैं। आपको पता है लड़की क्या नहीं कर सकती, और पहली बात है कोई लड़की के साथ ज्यादा कर भी नहीं सकता। वो मूर्तियां हैं, वो फीमेल हैं, वो जो बेचारी बर्दाश्त कर जाती है, उन्हें जाके मारना, उन्हें ये करना, उन्हें वो करना, ये गलत बात है। मैं इस बात के फुल खिलाफ हूँ। देखिए फीमेल नहीं ये चीज ये सही कह रही है, इसके ये तो गलत बात है। है ना, वो भी फीमेल ना लड़की से ना ज्यादा इज्जत करते हैं, कसम से लड़कियों से वो ज्यादा इज्जत करते हैं फीमेल। लेकिन लोग इस तरह, मुझे लगा था जैसे दिस इज अ पार्ट जो मुझे लगा कि यार बहुत पॉजिटिव, इसमें ये कुछ पॉजिटिव बात कर रही है, अच्छी बात कर। बाकी चीजों में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स पॉजिटिविटी लगी। ये बात अच्छी है कि माँ बाप की मर्जी से शादी करो। जब माँ बाप यहाँ शादी करवाते हैं ना, वो मारे भी सही ना, होते हैं कितने से शोहर होते हैं जो मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भगा देते हैं, 100 मसले बन। कोई कोई तो सुना है कि मार देते हैं बिल्कुल बेचारियों को।
ठीक है, वो माँ बाप आता है कहता है खबरदार अगर हमारी बेटी को हाथ लगाया, और जो खुद मर्जी करती है ना उन्हें कहते हैं गुजार, खुद की है गुजार, अब हम क्या करें। नहीं तो ये तो माँ बाप की गलती है ना कि मतलब जस्ट क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो आप उसको सफ़र करने दोगे क्योंकि आपके पास एक बहाना है कि तूने मेरी नहीं सुनी। तो अगर हमें अपने माँ बाप का साथ चाहिए, लाइक मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर लड़कियों को अपने माँ बाप का साथ चाहिए तो उनको उनकी मर्जी से ही शादी करनी पड़ेगी। ये तो खैर गलत बात है ना, ये तो माँ बाप की कह लो एक ईगो है ना कि हम तू भले मर भी जाए हम अब तेरा साथ नहीं देंगे क्योंकि तूने हमारी नहीं सुनी। अब आप तो फिर, मैं ये कहूँगी कि आप तो फिर डांस करती हैं, मैं कुछ भी नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ लोग 30-40% मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये सबके पीछे होते हैं, है ना, ये सबके बिल्कुल। पीछे होते हैं। किसी की इज्जत वकात। मेरे भी पीछे हैं, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मुनीब भाई आज तो आप बड़े टाइट लग रहे थे यार। तो यार ऐसा तो सभी फेस कर। क्या ऐसा काम किया जा सकता है कि पाबंदियां कम की जाए? मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश कर दें, ये तो वो तो हमारी है भी उनसे अपील फीमेल। है। मैं गुजार लेट मी डू द ऑनर्स। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये औरत जो यहाँ पे बैठी हुई है सीधे हाथ पे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मुजरा करके अपना घर चलाती है। इसको बोलते हैं बाय द वे मुजरा जो ये करती, ठीक है। और कमिंग बैक टू द अपील, मरियम नवाज साहिबा आपसे ये गुजारिश है कि हर मुजरा करने वाली जो औरत है जो डांस करती है उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए। उसके जो मुजरे हो रहे हैं उस पे प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर दे के उसको परमिशन दी जाए कि वो जहाँ चाहे मुजरा कर सकती है। जितने भी शराबी कबाबी लोग हैं वो सब 10 फीट दूर से बैठकर उसको देखें, और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने हाथ में 5,000 का नोट रखें और बस नीचे रख दें, सही है, जब वो पास आए, और कोई डिमांड ना करे कि ये स्टेप करो वो स्टेप करो। कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जो है अच्छा काम करने वाली औरतें हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको और तरक्की मिलेगी इस काम में। लड़की तो फिर भी हाँ संभल जाती है, लड़की पार्लर बना लेगी, लड़की कपड़े स्टिच कर सकती है, लड़की किसी के घर जाके काम कर सकती है, ठीक है। वो शीमेल को कोई घर में आने देता है? लड़कियों में कोई आने देता है? नहीं आने देता ना बेचारियों को। वो क्या करें बताएं, वो सड़कों पर पीन रही तो उन्हें कहते चल दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, हाँ मैं इस चीज़ पे ज़रूर बोलूँगा कि हुकूमत जो है उसको चाहिए कि इनके लिए भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकालें। मैं अभी तक अवेयर नहीं हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो निकाली गई हैं, जो शीमेल जिनकी ये बात कर रही है उनके लिए मैं अभी तक अवेयर नहीं हूँ इन चीज़ों से कि ये निकली हैं कि नहीं। हो सकता है निकली भी हों, इतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन मैं ये ज़रूर इस चीज़ पे बोलूँगा कि मैं इस चीज़ पे ज़रूर अग्री करूँगा कि हाँ इनके लिए भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हर इंसान जो फीमेल है ना वो ये नहीं करना चाहता शौक से। अगर वो ये कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो माशरे से धक्के खा के बैठा हुआ है और उसको यही दिखाया जा रहा है या ये बताया जा रहा है हर जगह से कि भाई तू यही काम कर, तो वो ना चाहते हुए भी ये करने पे बाउंड है। लड़कियों के पास ऑप्शंस हैं, लड़कों के पास तो खैर क्या ही, लड़के थोड़ी मुजरा करेंगे, लेकिन लड़कियों के पास तो ऑप्शंस हैं। वो ना चाहें तो ये नहीं कर सकती, वो कोई और काम कर लेंगी, पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर लेंगी, कोई मॉडल बन जाएगी, कोई एक्ट्रेस बन जाएगी। बट जो फीमेल है ना एट दी अदर एंड, इनको ना इज्जत से देखा जाता है, ना इनकी इज्जत की जाती है, इनको ना औरतों में गिना जाता है ना इनको आदमियों में गिना जाता है। इनको एक लटका के रखा जाता है बीच में जहाँ पे इनको कोई कुछ नहीं समझता। तो इनके लिए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी रिकग्निशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि ये नेचुरल है। अब मैं ये ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं कह रहा जो ये अपने आप को बना लेते हैं ऐसा ऑपरेशन करके, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो नेचुरल है उनके लिए ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब फिर भले उसमें घुस जाए ट्रांसजेंडर वो अलग बात है, बट जो मेन फोकस होना चाहिए वो उनके लिए होना चाहिए क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है ना इस तरह से पैदा होने पे, वो तो नेचुरल है ना। तो उनके लिए जरूर ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि वो इज्जत से ये अपना काम करके कुछ कमा सकें, कि उनको इधर आना पड़े। क्योंकि अगर सारे फीमेल होंगे ना उसमें से बहुत बड़ी मिकदार होगी जो ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। और फीमेल है, जब हम लड़कियां हैं, हमें लेडीज पुलिस के वगैरह हमें नहीं पकड़ सकते, वो टच ना करें, ये बात गलत है ना। बिल्कुल सही कह ठीक रही है हैं। ना। अच्छा, आप कभी तो यहाँ पे इसने अच्छी बात की है कि मतलब जो फीमेल है ना, पुलिस वाले जो आते हैं, मतलब यहाँ पर ये बात करना चाह रही है कि जब पुलिस वाले आते हैं ना तो जैसे ये होती हैं, अगर इनको पकड़ लें तो इनके लिए वो लेडीज पुलिस लेकर आते हैं, बट जो फीमेल है ना उसके लिए वो जेंट्स ही ले जाते हैं उसको उठा के। अब उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कि अब देखो भले वो डांसर है, कंसेंट नाम की भी एक चीज होती है, कंसेंट के बगैर आप किसी कंजर को भी टच करोगे ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात फैक्ट है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं अब ये नहीं कह रहा कि भाई मजाक वजाक है, अब मैं तफरी में बोल रहा हूँ, ये बात सच है। अनकंफर्टेबल आपको कोई भी करेगा ना, फिर आप क्या हो मैटर नहीं करता, आप अनकंफर्टेबल हो गए तो आपको अनकंफर्टेबल ही फील होगा, फिर वो भले जैसा भी हो, फिर वो
पहले जितना ओपन हो टच करवाने के लिए अपने आप को, जब तक वो ओपन खुद है टच करवाने के लिए तब तक मसला नहीं है। अगर उसको नहीं है कंफर्टेबल, अगर वो नहीं है कंफर्टेबल तो उसके लिए आप कोई ऐसा बनाओ सिस्टम कि कम से कम उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये बात इसकी सही है यार। उनके लिए भी कोई ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए ना जो उनको जब अरेस्ट करें। अब ये बात सुनने में काफी लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि अब तू क्या कह रहा है, क्या खुसरे रख लें पुलिस में, होने चाहिए इनके लिए, क्योंकि इनके पास भी फिर एक बहाना भी आ जाता है कई लोगों के पास। कुछ लोग इस चीज का बहाना बना के बोलते हैं कि भाई हमारे पास हमारे लिए कोई लेडी पुलिस लेकर आओ ना। अब लेडीज तो टच नहीं करेगी ना उसको, जेंट्स भी नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर वो भी कतराता है करने में, तो बीच में आ जाता है मामला। तो मेरे हिसाब से ना हर इदारे में, क्योंकि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हर इदारे में इनके मतलब माइनॉरिटी में ही सही लेकिन इनके जेंडर वाले लोग भी होने चाहिए जो इनको समझ सकें, जो इनको हैंडल कर सकें। नहीं, थैंक यू वैसे- सो मच निशा, वेलकम, आप वेलकम। आई, मुझे बहुत अच्छा। तो इनका ये इस्लामी जो पॉडकास्ट थी यहीं पे ख़त्म होती है। और मैं ये कहूँगा कि देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं जज करने बैठा था कि ये औरत नाचती है, ये मुजरा करती है तो ये माशाल्लाह क्यों बोल लिए हैं, इसका तो हक ही नहीं बनता ये लफ्ज़ बोलने का। बात ये नहीं है, देखो हम कोई नहीं होते किसी के गुनाहों को जज करने वाले, सीधी बात। दीनी लिहाज से कोई अगर गुनाह कर रहा है तो वो उसका अपना अमल है। हाँ, अगर वो गुनाह किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचा रहा है या हार्म कर रहा है तो फिर वो उस चीज़ को रोकना चाहिए। अब ये रही बात इनकी, तो भाई देखो ये पूरे मुल्क में फैला हुआ है, चलता है, अलाउड किया हुआ है, तो इस पे मैं तो नहीं बोलूंगा कि भाई ये इनको पकड़ के जो है इनको बंद कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ठीक है भाई, करो, मेरा क्या जा रहा है, मैं कौन सा देखने जाता हूँ, या इनके नाचने से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। सही है, मुझे सिर्फ वियर्ड लगा कि ये जो काम कर रही है मुजरा, ये भी अवेयर है इस चीज से कि इस्लामी लिहाज से ये चीज सही नहीं है। ओके, तो आप इसमें इतना माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब कर रहे हो, तो ये वियर्ड फील हो रहा है बहुत ज्यादा कि आप एक ऐसा अमल कर रहे हो जो कि गुनाह है और दूसरी तरफ आप उसमें इस्लामी वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा वियर्ड लगा है। गुनाहों से तो मैं इसको जज नहीं कर रहा, बट मैं स्टूपिड जरूर बोलूंगा इसको कि इसको नहीं पता कि ये जो ये बात कर रही है वो अल्फाज इसके अपने कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। स्टूपिडिटी लगी थोड़ी सी मुझे।